अपने इलेक्शन ऑफिस से पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा से मुलाकात के लिए रवाना हुए। अगर 8 फरवरी को आपके पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे नहीं होते हैं तो क्या आप लोग अपोजिशन में बैठेंगे या इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने को तरजीह देंगे? जी, इस वक्त मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे यही लगता है कि अपोजिशन ही में बैठेंगे। लेकिन मुझे नज़र ये आता है कि बहुत बड़ी तादाद में PTI के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब होंगे और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे, लेकिन बसूरत दीगर अपोजिशन। इलेक्शन में जो भी नताइज आए, क्या PTI उसे खुश दिली के साथ तस्लीम करेगी? देखिए, खुश दिली का तो ये मतलब होता है ना कि आप ये कहें कि जो तमाम ये अमल हुआ ये आइन और कानून के मुताबिक था, आज़ादाना था, शफाफ था, तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। जो हो रहा है ये आज़ादाना नहीं है, ये शफाफ नहीं है। तो इस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो ज़ाहिर है रहेंगे, उनका इज़हार भी किया जाएगा, लेकिन पार्लिमान का हिस्सा होना और पार्लिमान में अपना रोल अदा करना ये एक दूसरी बात है। आपके ख्याल में PTI पंजाब में कितनी सीटें जीत सकती है? ये मेरे ख्याल में एक बड़ी आरामदेह अक्सरियत जो है PTI पंजाब में हासिल कर सकती है। पंजाब में PTI की सीटें ज़्यादा होंगी या KP में? देखिए, KP के हवाले से तो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है और मैं समझता हूँ हकीकत भी यही है कि KP में तो एक स्वीप नज़र आ रही है PTI की, और इसीलिए हम देखते हैं अब ये गुफ्तगू हो रही है कि इलेक्शन जो है KP और बलूचिस्तान की हद तक इसमें तात्तुल पैदा किया जाए, इसको मौखर कर दिया जाए। तो KP में तो अवाम जो हैं अपना फ़ैसला एक बड़े भरपूर अंदाज में कर चुके हैं। पुलिस और यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी इंतजामिया ने खिताब करने से रोक दिया। परवेज़ खटक कहते हैं कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा में लेकर भी मैं आया था और ख़त्म भी मैं ही करूँगा। मेरा ख्याल है ये उनकी खाम ख्याली है, ऐसा वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। आपके हलके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? ये बहुत बड़ा हलका है, वॉल्टन रोड से ये क्वींस रोड तक फैला हुआ है। इसमें बाज़ इलाके तो ज़ाहिर है वो हैं जिनको हम पॉश कहते हैं, मॉडल टाउन हो, गुलबर्ग के इलाके हों, शादमान हो, शाह जमाल हो, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ दही नौयत के इलाके भी हैं। यहाँ पे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन के मसले हैं, पानी साफ़ ना होने के। बहुत सी जगहों पे गैस अभी तक नहीं आई, वो मसला है। कहीं खुदाई हो गई, पाइपलाइन पड़ गए, लेकिन कनेक्शन नहीं हुई। तो ये तमाम मसाइल हैं जिनकी तरफ तवज्जो दी गई है। मैं समझता हूँ PTI की जो हुकूमत रही उसमें बहुत काम हुआ। जहाँ मैं गया हूँ इज़हार तशक्कुर किया है लोगों ने, लेकिन ज़ाहिर एक बहुत बड़ा ये इलाका है, तकरीबन 10 लाख आबादी पर मुश्तमिल। तो इसमें इलाके हैं जहाँ अभी मज़ीद काम होने की ज़रूरत है। सड़कें भी बननी हैं, कहीं सीवरेज का निज़ाम भी जो है उसको दुरुस्त करना है। तो ये तमाम मामलात हैं। स्कूल हमें नज़र आए, कुछ चंद दिन पहले मैं यहाँ था इत्तेहाद कॉलोनी में, जहाँ इमारत बन गई है लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। बहुत बड़ा तकाज़ा उस इलाके का ये था कि यहाँ स्कूलों में टीचर भेजे जाएँ। तो ये तमाम मामलात हैं जिनसे हम वाकिफ़ हैं और जिनका जो हल है वो ज़रूर किया जाएगा। गौसे आजम कॉलोनी में अपने सपोर्टर चौधरी अकरम गुज्जर के घर आए, इलेक्शन डे की हिकमत अमली पर बातचीत की। अपने चैम्बर आए। गैर वकालती कुतुबखाना मेरा लाइब्रेरी, इसमें इस वक्त इस मेज़ पे बेशुमार किताबें बिखरी हुई हैं
کیونکہ یہ میں کچھ لکھ رہا تھا ایک چیپٹر ایک کتاب کے لیے پاکستان کی آئینی تاریخ پہ، تو اس حوالے سے یہ پڑھ کے دیکھ کے میں یہاں رکھتا گیا. پر یہ ایک بہت ہی شاندار ویسے ایک ذخیرہ ہے کتب کا. وہ آپ دیکھیے پولیٹیکل کانفلکٹ ان پاکستان، ہمارے ڈاکٹر وسیم صاحب کی کتاب وہاں پڑھی ہے. اقبال کے اوپر بڑی شاندار یہ کتاب ہے ان کی فکر اور سوچ پر، اور کیسے اس کو انہوں نے جو جرمن فلسفی تھی 19ویں صدی کی اس سے کیا استفادہ کیا، اور پھر ان کی جو قرآن اور اسلامی فلسفے کی جو مہارت تھی اس کو کیسے اس میں سمویا انہوں نے. اسی طرح یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے جسٹس منیر صاحب کی فرام جناح ٹو ضیاء. اب ظاہر ہے اس تمام عمل میں منیر صاحب کا اپنا بھی بہت رول تھا. دیگر کتابیں یا اس وقت بکھری ہوئی ہیں. یہ ایک شاندار کتاب کچھ عرصہ قبل چند ماہ پہلے میں ترکی گیا، وہاں ایک ناول مجھے ملا، یہ احمد حامدی تن پنار صاحب کا. بڑی مزے کی یہ ایک روداد ہے کہ ترکی کس طرح عثمانیہ دور سے اتا ترک کے دور میں داخل ہوا، اور جو تبدیلی لائی گئی زبان میں، تمدن میں، قوانین میں، اس کو ایک طرح سے فکشنلائز طریقے سے پیش کیا گیا اس کتاب میں. یہ غفار خان صاحب کے اوپر کتاب ہے، جمعہ خان صوفی صاحب کی. یہ بھی میں سمجھتا ہوں اہم پہلو ہیں ہماری تاریخ کے، غفار خان کی زندگی، وہ کیا چاہتے تھے. یہاں یہ کتاب پڑھی ہے دی نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول، سردار شوکت حیات خان صاحب کی. یہاں آپ کو شہرباز مری کی کتاب بھی ملے گی، جرنی ٹو ڈسلوژنمنٹ مزاری صاحب کی کتاب. دیگر آپ اگر دیکھیے تو وہاں ادب اور شاعری ہے، اوپر تفاسیر ہیں. یہ تمام اسلامی فلسفہ، اسلامی تاریخ کے حوالے سے کتابیں ہیں. یہاں پاکستان اور بھارت اور بنگلہ دیش کے حوالے سے کتابیں ہیں. ادھر سوشیالوجی کی کتابیں ہیں، پولیٹیکل سائنس. وہاں ہسٹری ہے، ویلڈوراں کا پورا سیٹ ہے ہسٹری کا، جو ان کی شاندار ایک تصنیف ہے. اوپر یہ سب فلسفہ ہے، یہاں بھی فلسفہ ہے. ادھر وہ پورا ریک جو ہے وہ معیشت ہے. اوپر فزکس اور سائنس کے اوپر کتب ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کا میں سمجھتا ہوں حصہ ہے. सलमान अकरम राजा से हल्की फुल्की गपशप भी हुई. सर, आप हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, लेकिन जितनी नस्तालीक लहजे में उर्दू आप बोलते हैं, जितना अच्छा आपका तलफ़्फ़ुज़ है, ये कैसे आया? دیکھیں، ادب سے، شاعری سے، فارسی شاعری، قرآن پاک کی عربی، ان چیزوں سے شغف بچپن سے ہی تھا. اور اس کی بڑی وجہ والد صاحب کا شوق تھا اس حوالے سے. تو وہ چیز ایک طرح سے ان کے ساتھ جو صحبت ہوئی اس سے مجھ میں منتقل ہوا. تو ہمیشہ سے ہی میرا تعلق کتاب سے رہا ہے، اردو ادب سے رہا ہے، اردو شاعری سے رہا ہے. اور اسکول میں نے فارسی بھی پڑھی. پھر جب میں کیمبرج یونیورسٹی میں HSN کالج کے بعد میں کیمبرج یونیورسٹی گیا، وہاں میں اکنامکس پڑھ رہا تھا. لیکن اس دوران مجھے عربی کا بہت شوق جاگا.